आप उसी समय तो वो अ, हो जाता है। लेकिन जैसे कई सालों बाद फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं, उस टाइम हमने ये नहीं, कई सालों बाद भी अगर वो बंद स्पर्श ही है, अच्छा जरूरी थोड़ी है आज स्पर्श बंद किया ना आप आज का आज ही नष्ट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, ये ठीक है कि उसमें कषाय के परिणाम नहीं है तो इसकी स्थिति लंबी नहीं होगी, वो अच्छा, ऑटोमेटिकली नष्ट होता रहता है। होता रहता है। ठीक ठीक है गुरु जी। हम्म। हो गया। और कोई प्रश्न हो तो हाँ कर सर, लो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम्म। बात चल रही है अपनी कि कर्म बंध की कितनी दशाएं होती हैं, कैसे कैसे कर्म बंध होते हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है। ठीक। तो कर्म बंध के और भी विविध प्रकार हैं, स्वरूप हैं। कल तक हमने 4 तरीके समझे थे: स्पष्ट, बद्ध, निधत्त और निगम। अब हम और भी विभिन्न तरीके से उसको समझ सकते हैं, और समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की दशाओं को जब तक हम समझेंगे नहीं, कर्म के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक हम कषायक परिणामों से कर्मबंध करते रहेंगे। तो कर्मों को ज्यादा गहरा समझना बहुत जरूरी है। तो और भिन्न तरीके से और कैसे कर्मबंध होते हैं, उसके कैसे प्रकार होते हैं, यहाँ थोड़ा सा बताया है, उसको समझते हैं। कि जैसे लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को बांधना चाहता है तो पहले मन में उसका प्लान बनाता है, विचार करता है कि उसे अमुक अमुक वस्तुओं से बांधना है, उसके अनुसार वह बांधने की क्रिया करता है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति को दवा की गोली बांधनी है। पहले आयुर्वेदिक दवा में जाते थे, हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, तो वो क्या करता था, चूरन बांधता था कि नहीं बांधता था? हम्म। डॉक्टर साहब चूरन की गोली गोली बांधते थे। तो ऐसे किसी व्यक्ति को मान लो दवा की गोली बांधनी है, तो पहले वह व्यक्ति उस दवा की गोली के बनाने में कौन कौन सी चीजें पड़ती है, फिर गोलियां कैसे बांधी जाती है, उसको वो अपने मस्तिष्क में बिठाता है, फिर गोलियां बांधता है। एक दृष्टि से वो पहले अपने मस्तिष्क में उस दवा की गोलियों के भावों से बांध लेता है कि कैसे हम इसको मिक्स करके उसकी चूरन बना के पूरी बनानी है। ऐसा वो सारा उसके मस्तिष्क में क्या आ जाता है, पहले ही प्लानिंग होती है। तभी तो वो बांधता है। पहले वो मरीज को देखता है, मरीज के बीमारी को जानता है, और जानने के बाद उसको क्या सा चूरन किस किस में मिला के देना है, वो सारी प्लानिंग वो कहाँ करता है? दिमाग दिमाग में। में कर। हाँ, उसके मस्तिष्क में करता है। उसके बाद उस गोली को बांधने का सारा सामान जुटाकर विधि पूर्वक गोलियां बांधता है कि एक गोली सुबह लेनी, एक गोली शाम को लेनी, एक गोली कल लेनी, 1 महीने तक लेनी। ऐसा पूरा बंडल बना के वो उसको देता है। यानी पहली मानसिक प्रक्रिया हम भावों से गोली बांधना कहते हैं। दूसरी कई क्रिया को द्रव से गोली बांधना कहते हैं। ठीक यही बात कर्मबंध के विषय में समझनी चाहिए कि कर्मबंध करने वाला पहले राग, द्वेष, कषाय आदि भावों से कर्मबंध। आवाज नहीं आ रही है। वहां से वो म्यूट हो गए। 2 मिनट आ रहे हैं वापस, शायद किसी का फोन आया है या कुछ है। हाँ।
हाँ, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ या आ रही है, हाँ आ रही सर। है सर, आ रही थोड़ा है। डिस्टरबेंस है आज। तो जिस प्रकार से वो डॉक्टर गोली कैसी देनी है, कैसा चूरन देना है, कितनी मिक्स करनी है, सारी प्लानिंग वो पहले मस्तिष्क में करता है, फिर वो कायिक क्रिया करता है कि इसको ये देना, ये देना, ये करना, सारी बातें बाद में करता है। उसी प्रकार सांसारिक जीव भी कर्मबंध करने वाला पहले राग द्वेष कषाय आदि भावों से कर्मबंध बांध लेता है। तत्पश्चात वह द्रव्य से मन वचन काया से भी कर्म बुद्धगुणों को बांधता है। सांसारिक जीव तो प्राय मन वचन काया किसे द्रव कर्म के साथ साथ ही भाव कर्म और भाव कर्म के साथ ही द्रव कर्म बंद करता रहता है। कर्म बंध का यह द्विविध चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव वितरागी नहीं हो जाता। तो कर्म बंध के स्वरूप का ये बात समझ में आ रही है ना, कि जब तक पहले प्लानिंग नहीं चलती, मस्तिष्क में नहीं आता है, तब तक नहीं होता है, द्रव बंध क्रिया नहीं नहीं होता है। होगी, हाँ, क्रिया क्रिया नहीं कभी करेगी। होगी जब पहले मस्तिष्क में आएगी। यानी सामान्यतया कर्मबंध तभी होता है जब जीव स्वभाव को छोड़कर प्रभाव में संयोग करता है अथवा राग द्वेष कषाय आदि विभावों को अपनाता है। इनको अगर नहीं अपनाए तो वो स्पष्ट ही रहेगा और ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा, वो बंद नहीं होगा। समझ में आया? इसको दूसरी तरह से और समझते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे की कीमती चीज को अपने कब्जे में करने के लिए उससे बिना पूछे उठा लेता है। क्या वह पकड़ा नहीं जाएगा या बंधन में जाएगा। नहीं डाला जाएगा? वह पकड़े पकड़ाएगा। जाने की सजा का पात्र होगा। जब पकड़ा जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, जेल में हाँ बंद कर दिया जाएगा। यह एक हाँ प्रकार का बंधन। परंतु अपनी चीज मानकर भी कोई कोई अपनी चीज मानकर भी जो वास्तव में अपनी नहीं पराई है, उस पर वो क्या करता है? राग करता है, द्वेष करता है, मोह करता है, आसक्ति करता है। इसी प्रकार किसी भी पर पदार्थ यानी आत्मा से भिन्न पदार्थ पर द्वेष, घृणा या दुर्भावना करता है। सजीव या निर्जीव पर पदार्थों पर कोई राग द्वेष कषाय या आसक्ति भाव करता है, वह भी बंधन का पात्र है। इसी प्रकार जैसे इंद्रियां, हाथ, पैर, मन, वचन, काया से अथवा आत्मा जब किसी पर पदार्थ को पकड़ता है, कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह द्रव्य बंध है। राग द्वेष या कषाय के परिणाम या भाव से किसी चीज को पकड़ना भाव बंध है। अर्थात किसी पर पदार्थ को हाथ से उठा लेना बंध है। उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव से किसी सजीव या निर्जीव पर पदार्थ को पकड़ लेना भी बंध है। समझ में आया ना? एक तो हाथ से पकड़ रहे हैं किसी चीज को तो दिखाई देता है हाँ ये पकड़ा है, किंतु ये तो द्रव बंध हुआ। किंतु इस चीज को हमने पहले कहाँ बांध लिया? मन में। भाव मन से। में, भावों में बांध लिया। इसलिए वो हम्म। भाव बंध ही बंध कहलाता है। इसको और अच्छा से समझते हैं कि कैसे होती है ये प्रक्रियाएं। यानी केवल वस्तु को निरपेक्ष या तटस्थ रूप से पकड़ने पर बंध नहीं होता। अगर वह तटस्थ है, निरपेक्ष है, उसमें किसी तरह की आसक्ति या राग द्वेष कषाय वाली भाव नहीं है, तो फिर बंध नहीं होता। परंतु उसे पकड़ने के साथ जब कोई प्रिय अप्रिय या राग द्वेष का भाव अद्वेष्या या परिणाम आता है, तब वह बंद हो जाता है। किंतु किसी को केवल पकड़ने, स्पर्श करने मात्र से यदि बंद हो जाता, तब तो वितरागी मुनि भी प्रवचन देते हैं, विहार करते हैं, आहार करते हैं, निहार करते हैं, तो उनको भी क्या होता?
कर्म बंद होगा। कर्म बंद होता। किंतु जी वितरागियों को क्रियापति की कर्म बंद होता है, सांप्रदायिक कर्म बंद होता ही नहीं, स्पर्श जी बंद ही होता है ना। जी तो उनको तो पहले समय में बंद होता है, दूसरे समय में निर्जित हो जाता है। बराबर। तो अगर केवल पकड़ना मात्र ही बंद होता तो वितरागियों के भी क्या हो जाता, बंद होता। किंतु वितरागी के कर्म बंद नहीं होता। इसका कारण क्या है कि वितरागी प्रिय अप्रियता में, राग द्वेष के भाव में है, इसमें नहीं आते, इसलिए उनका बंद क्या नहीं होता, इस कारण से नहीं। समझ में आया। यूं तो जी फिर ऐसे ही अगर बंद होने लग गया केवल पकड़ने मात्र से, तो क्या होगा कि जैसे मान लो कोई लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, या लकड़ी से सहारे के कोई चलता है, चटाई पर बैठता है, या फिर आंखों से कोई वस्तु देखता है, उसका स्पर्श करता है, कानों से मधुर शब्द सुनता है तो उसका स्पर्श होता है, कान से बदबू खुशबू आती है तो उसका स्पर्श होता है, दर्शनार्थ आने वाले भाई बहनों के रूप का भी आंखों में स्पर्श होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ खाते पीते तो उसके भी स्वाद जीभ पर स्पर्श होता है। इस प्रकार किसी चीज को पकड़ने या स्पर्श करने या ग्रहण करने या इस्तेमाल करने मात्र से यदि कर्मबंध हो जाएगा, तब तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि वितरागी मुनिवर भी कर्मबंध से छूट नहीं सके। पद पद पर पल पर कर्मबंध होता रहेगा। श्वासोश्वास का, वायु का, या सूर्य किरणों का, या धूप छाया स्पर्श तो संचलन होता ही है, उससे तो जीवित मानव किसी भी तरह बच नहीं सकता। इसलिए समय सार में कहा गया है कि केवल क्रिया से या वस्तु से बंद नहीं होता, बंद होता है उस वस्तु के प्रति मन वचन काया की क्रिया के साथ किए जाने वाले भाव से, अधवशाय से, परिणाम से। क्रिया से कर्म आते अवश्य हैं, परंतु अबंधक होते हैं। उसके साथ कषाय और रागदश न हो तो उन सबका रस या स्थिति बंद नहीं होता है। समझे, ये स्वरूप समझ रहे हैं बंदों के। जी हम्म। तो जब तक कोई भी क्रिया के पीछे हमारा राग भाव नहीं आता, या द्वेष भाव नहीं आता, प्रीता अप्रीता के भाव नहीं आते, अद्वैषा नहीं आते, तब तक कर्म बंध नहीं होता है। समझ में आई। हाँ सर। हम्म। बात समझ में आ रही कैसे होते हैं बंद। इसका एक एग्जांपल है कि एक कोई बड़ी बिल्डिंग, बहुमंजिली बिल्डिंग है, उसे अन्य बिल्डिंगों के साथ सहज भाव से देखता जा रहा है। एक व्यक्ति है जो बाजार में निकला है, बहुमंजिली बिल्डिंग है, उसको वो सहज भाव में देखता जा रहा है, तो कोई बात नहीं, वह ज्ञानमय है। वह क्या है, वह ज्ञानमय, हाँ बिल्डिंग है, ज्ञानमय हो गया। ओके। परंतु अगर उस बिल्डिंग को देखकर वह ठिठक जाए और टकी लगाकर देखता हुआ कहे कितनी अच्छी बिल्डिंग है, ऐसा भाव करते ही उसका ज्ञान अमूर्तिक के बदले मूर्तिक बन गया। उसने आकृति भी बना दी, अपने अखंडित ज्ञान को खंडित सीमित भी कर दिया, और उसके पश्चात उसने उसमें रंग भर दिया। इस प्रकार यह बिल्डिंग सर्वोत्कृष्ट है, दूसरे बिल्डिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के रागात्मक व द्वेषात्मक भाव के कारण भाव बंद हुआ। फिर जीव के अमूर्तिक होते हुए भी मूर्तिक पदार्थ के आश्रय से उसके भाव क्या बन गए, मूर्तिक बन गए। इस प्रकार से जीव पुद्गल परस्पर बंध को प्राप्त होते हैं। यह द्रव बंध हुआ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, द्रवबंद। ये द्रवबंद। द्रव बंध। समझ में आई बात नहीं आई। मित्र एक बार जैसे अगर हमारे पास से बोलो। कि हम चाहते हैं कि हमारे घर ना हमने देखा रोशनी वाला घर है बहुत ज्यादा, ठीक है, और आवाज नहीं आ रही। हम ना चाहते हैं कि हमारी रोशनी वाला घर। जी एक बार बताइए ना कि ये जैसे द्रव्य से कैसे हो गया, ये जो बिल्डिंग द्रव, वाला आपने बताया, हाँ, तो द्रव से कैसे हुआ इसमें तो बताया ना अभी, कि द्रव से कैसे हुआ कि वो वहां ठिठका, टकटकी हाँ लगा के देखा, हाँ उसके मन में किसी तरह की क्या नहीं है, राग द्वेष नहीं है, हाँ प्रीता अप्रीता के भाव नहीं है, केवल उस बिल्डिंग को देखा। जी देखने मात्र से उसका ज्ञान क्या हुआ, अमूर्तिक से मूर्तिक में बदला, किंतु हाँ द्रवबंध ही हुआ है। अगर उसके प्रति अगर वो राग द्वेष या प्रीता अप्रीता के भाव लाता है, भावना तो आती फिर है। क्या होता है,
भाव बंद होता है। भाव बंद हो जाता है। ठीक ठीक समझ में आया? जी। जय ये जिनेन्द्र। मूर्ति का मतलब मूर्ति का मूर्तिक ज्ञान अमूर्तिक है। ज्ञान मूर्तिक है क्या? मूर्ति का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। अरे ज्ञान के, आपको ज्ञान है किसी चीज का, वो आप बता सकते हैं क्या हाथ में? नहीं नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। इसका मतलब ज्ञान क्या है? अमूर्तिक। अमूर्तिक है ना? किंतु वो सामान्य रूप से जा रहा था, अब बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग देखने के बाद उसके रंग देखे, उसके आकार प्रकार देखे, तो वो अमूर्तिक भाव में था। पहले उसने बिल्डिंग के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, तो अब उसने बिल्डिंग के बारे में सोचा तो वो क्या हो गया? ज्ञान किस रूप में कन्वर्ट हुआ उसका? मूर्त के बारे में, बिल्डिंग ऐसी, कलर ऐसा, ये ऐसा, दूसरे से अच्छी, तो ये मूर्त रूप में आया ना उसका वर्क, काम क्या आया? जो वर्क था वो मूर्तिक में आ गया, और मूर्तिक में आ गया तब तक द्रवबंध हुआ। किंतु जैसे ही राग द्वेष करेगा, अप्रियता प्रीता के भाव लाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे? भाव बंद हो जाएंगे। वो भाव मूर्तिक बंद हो जाएंगे। मूर्ति का मतलब होता है द्रव रूप से बंधना। कर्म बंद होंगे तो द्रव द्रव रूप से बंधेंगे ना, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। तो कोई व्यक्ति बाजार से होकर जा रहा है, रास्ते में स्टेशनरी की, मनिहारी सामान की, तेल इत्र आदि की, रेडीमेड कपड़ों की बहुत सारी दुकानें उसने देखी, आती है। उनकी आंखों में वे प्रतिबिंबित होती है, देखता रहता है, चलता रहता है, देखता रहता है, चलता रहता है, पर वह किसी भी वस्तु को देखकर उसके प्रति राग भाव या द्वेष भाव नहीं करता है। तो किसी से बांधता नहीं है, क्योंकि वह किसी भी वस्तु को राग आदि भाव से पकड़ता नहीं है। चारों ओर वह अखंडित असीमित रूप से सहज भाव से देख रहा है, उसका कोई राग भाव नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी वस्तु को देखते ही उस पर राग भाव या द्वेष भाव आ गया, उसका ज्ञान सीमित और खंडित हो गया। ज्ञान के सीमित और खंडित होते ही उसके साथ राग द्वेष आ गया। इस प्रकार वह राग भाव और द्वेष भाव से बंध जाता है। सहज भाव से ज्ञेय प्रतिबिंबित होता रहता था, तो अखंड देखने से नहीं बनता। ज्ञान कौन सा था? अखंड, क्योंकि वो केवल ज्ञेय प्रतिबिंब से ही देख रहा था। ज्ञेय मतलब जानकारी की दृष्टि से ही, किंतु खंडित रूप से देखते ही बंध गया। जैसे ही उसने उसमें राग भाव लाया, तो उसका ज्ञान क्या हो गया? खंडित हुआ, और वैसे ही खंडित हुआ तो वो बंध गया। क्योंकि खंडित को देखते ही उसके प्रति राग और द्वेष हो जाता है, इसलिए वो तुरंत क्या करता है? प्रीता अप्रीता के भाव लाता है, वो कर्म बंद हो जाता है। समझ में आई बात? हाँ सर, जैसे कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसमें राग द्वेष के तो भाव होते ही है, ये अच्छी है, ये खरीदनी है, ये अच्छी नहीं है, तो वो भी कर्म बंध का ही कारण है। खरीदने जाते हैं तो कर्म बंद होते ही है। होते ही कारण है, क्या हो? ऐसा तो होते ही कर्म बंद हर समय हो रहा है। हर समय हो रहा है। हम्म। जय जिनेन्द्र। किंतु तटस्थ रहना सीख जाएं और प्रीता अप्रीता के भाव न लाएं, वो बंध का स्वरूप होगा स्पष्ट। समझ में आई कि नहीं आई? अभी अपन 2-4 दिन से ये बात समझ रहे हैं, स्पष्ट बंध, बद्ध, नित्यत्व और निकाचित। प्रीता अप्रीता के राग द्वेष के आसक्ति के भाव नहीं है, सहज रूप से किसी क्रिया को कर रहे हैं, तो उसका बंध कैसा होता है? स्पष्ट बंध होता है। स्पष्ट। और बताइए। अपन जब भी बाजार जाते हैं तो अपन हमेशा यही सोचते हैं कि हम बेस्ट चीज लें, जो भी बेस्ट अवेलेबल है वो अपन खरीद ले करके। तो क्या ये भी राग द्वेष में आता है? तो बिना राग द्वेष के भी खरीद सकते हैं क्या आप? कोई चीज पसंद करेंगे तभी तो खरीदेंगे। हैं? उस पर राग तो आ ही जाता है, ये चीज मुझे लेनी है। आएगा तो बंद होगा। हाँ, बट जनरली अपन जाते तो अपन ऐसे भी तो नहीं ले सकते ना कि जो भी है उठा लो या वैसे। जिसे आप जनरली कह रहे हैं वो जनरली है नहीं, ये हमारा विभाव है। जिसे हम जनरली कह रहे हैं ना, वो जनरली नहीं है, ये तो हमने बना रखा जनरली। वो अगर आत्मा का विभाव है। एक एग्जाम्पल के लिए एक सब्जी भी लेने जाते हैं
तो अपन देखते कि ये सड़ी हुई है या ताजी है या कैसी है, देख के ही लेते हैं ना। कर्मबंध होते हैं, नहीं बच सकते। नहीं बच सकते, बचने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। उसके लिए अभी टाइम है। संसार के सारे कार्य कर्म बन के ही है। धीरे आसक्ति कम करो तो उसमें कम बच सकते हैं। आप उसको सीमित कर सकते हो दायरे को। जैसे एग्जाम्पल जैसे हाँ, जैसे मान लो कोई भी वस्तु चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मान लो हमने अच्छी वस्तु देखी, टिकाऊ वस्तु देखी, पसंद आए जैसी वस्तु देखी, किंतु उसमें राग भाव मत रखो, आसक्ति मत रखो। घर में आवश्यकता है तो इसलिए ले लो, किंतु घर में आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी प्रीता अप्रीता या राग द्वेष या आसक्ति या लोभ वृत्ति के कारण कोई वस्तु आप घर में ला रहे हैं, तो इसका तो बड़ा खतरनाक दूसरे और भी कारण है। वो अभी अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी समय इतना नहीं है। जो विषय चल रहा है उसके अलग हो जाएगा मेरा। आज व्यक्ति के व्यक्ति के साथ कभी अनुकूलता आ रही, कभी प्रतिकूलता आ रही। कभी कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है, कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से शांति में है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो मालिक की कर्म, हम्म कर्मों का फल है। हमारे कर्म कर्म कैसे होते हैं? बिना कर्म के तो कुछ होता ही नहीं है। पर जवाब तो अच्छा दो ना, इसका तो नंबर 0 आ जाएगा। राग द्वेष की प्रवृत्ति के कारण। इसका कारण ये है कि हमने परस्पर ग्रोह जीवानाम से जिए नहीं। ये शब्द सुना कि नहीं सुना हमने, आपने कभी? जी हाँ, सुना। जी कहाँ सुना? हमारा सब लोग प्रवचन में फरमाते हैं। कहाँ लिखा रहता है? वो जो लोगो होता है ना अपना वो तो अच्छा सा याद है, किंतु परस्पर ग्रोह जीवानाम का मीनिंग क्या होता है कि हम सभी जीवों के साथ परस्पर संभाव का व्यवहार करें। अब देखो, कई बार व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है, कई बार शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है, कई बार बीमारी घुस जाती है, कई बार वो खाना पीना अच्छा नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही? क्योंकि हमने अपनी आवश्यकता की अधिक वस्तुएं हमने संग्रह कर रखी। जैसे मान लो किसी को 10-20 साड़ी की जरूरत है, किंतु घर में उसने 100 साड़ी रख रखी है। तो ये दूसरों का हक उसने मारा कि नहीं मारा? आपके पास पैसा था, खरीद लिया, किंतु उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि बाजार में वस्तुएं महंगी हुई, जिनको जरूरत थी उनको पास पहुंची नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। और क्या हुआ कि आपने परिग्रह रखा, संग्रह रखा, तो जो फैक्ट्री हैं उनको और ज्यादा माल बनाना पड़ा, और माल बनाना पड़ा तो महंगे भाव में बाजार में आई। तो जिनकी आवश्यकता की वस्तुएं थी उनका हक हमने मारा। तो ये परस्पर ग्रोह जीवानाम हुआ क्या? अच्छा, नहीं बोलो। नहीं हुआ। तो दूसरे के अधिकार की वस्तु हमने हड़पी, अपने कब्जे में किया, तो उनका तो शोषण किया ही, और 6 कार जीवों का आरंभ भी अधिक हुआ, क्योंकि फैक्ट्रियां ज्यादा चली, माल ज्यादा बना, है ना? बना कि नहीं बना? मान लो आपके पास 200 साड़ी है, जरूरत 10 साड़ी की है, तो 190 साड़ी अगर बाजार में रहती तो दूसरों के काम आती कि नहीं आती? हाँ आती, और उत्तम और दूसरों के काम आती तो फैक्ट्री वाले 190 साड़ी और बनाते क्या? कम नहीं बनाते। नहीं बनाते। कम बनाते। तो कितने जीवों का घमासान हो गया हमारे एक छोटे से अविवेक के कारण। तो समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? हाँ कर्मबंध कैसे हुआ कि अगर आवश्यकता की वस्तु बाजार में गए और लेके आए, उसके साथ कोई प्रीता अप्रीता के भाव नहीं रखे, आसक्ति के भाव नहीं रखे, घर में जरूरत है ले आए, किंतु आसक्ति के वशीभूत होकर लोभ वृत्ति के कारण संसार में जो बाजारों में जो वस्तुएं हैं वो लाके घर में भरना और दूसरे के हक को मारना, ये क्या है? व्यक्ति को दरिद्र बनाता है। आज लोग बोलते हैं ना, कहीं बिजनेस नहीं है, ये नहीं है, हम दुखी हैं, रोग आ गए, ये हो गया, शरीर साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं? इसलिए नहीं देता है कि हमने दूसरों का ख्याल नहीं रखा।
समझ में आई बातें? ये दिखने में आप क्या कहेंगे, मेरे पास पैसा है इसलिए मैंने खरीदी, मेरे को क्या काम है दूसरे का बुरा सोचने का, आप यही कहेंगे ना। किंतु आपने क्या किया, ये अनर्थ दंड का काम किया, दूसरों के हक को मारकर आपने खरीद लिया। समझ में आया बात कि नहीं आया? हम्म। इसलिए बाजार में जाओ, सब्जी मंडी जाओ, कहीं भी जाओ, आवश्यकता की वस्तु लाओ, पर आसक्ति और प्रीता अप्रीता की भावना लाओ। देखो एक उदाहरण से और समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने छोटे लड़के को साथ लेकर मार्केट में शीशा खरीदने के लिए जाता है। शीशा जानते हैं? शीशा, मिरर हाँ, मिरर मिरर, मिरर खरीदने जाता है। यदि बालक के कद का शीशा हो तो अबोध बालक भी शीशे को देखता है। छोटा शीशा हो तो छोटा बच्चा भी उस शीशे में क्या करता है, उसको देखता है, ठीक है। और उसका समझदार पिता भी उसको देखता है। दोनों देखते हैं ना शीशे को, परंतु दोनों के देखने में अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ता है कि समझदार पिता आईना खरीदते समय यह देखता है कि शीशे की बनावट या फिनिशिंग कैसी है, स्वच्छता या पॉलिश कैसी है, कहीं दाग तो नहीं है। परंतु छोटा बालक शीशे को न देखकर उस पर प्रतिबिंब होने वाली वस्तुएं और आकृति देखता है। एक मोटर गई, एक रिक्शा आया, यह आदमी आया, यह चेहरा कितना सुंदर है, इत्यादि बातें वो देखता है। बड़ा आदमी शीशे को देखता है, आकृतियां आदि पर उसकी दृष्टि कतई नहीं जाती, क्योंकि उसको क्या खरीदना है, मिरर। मिरर खरीदना है। जबकि बालक को शीशे से कोई मतलब नहीं है, बस शीशे को देखता हुआ भी नहीं देख पाता है, उसे केवल आकृतियां ही दिखाई देती है। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया। इसी प्रकार जो ज्ञानी है वह दर्पण रूप ज्ञान को देखता है, अपने ज्ञान रूप दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुओं या आकृतियों को नहीं देखता, परंतु अज्ञानी अपने ज्ञान में जो भी प्रतिबिंबित होता है उसे ही देखता है, ज्ञान रूप दर्पण को नहीं देखता। अर्थात वह ज्ञेय रूप चीजों को देखता है, ज्ञान को नहीं। अतः उसका ज्ञान अमूर्तिक होते हुए भी उन चीजों के आश्रय से वो ज्ञान मूर्तिक हो गया। इस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान रूप दर्पण को तो भूल जाता है, दर्पण में उठने वाले प्रतिबिंब के साथ तन्मय हो जाता है, अर्थात ज्ञेय रूप बन जाता है। स्वयं को जानने वाले को तो वो भूल गया, दूसरे शब्दों में उसमें प्रतिबिंबित होता है वह ज्ञान को भूल गया और ज्ञेय रूप बन बैठा, द्रव से नहीं भाव से। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? जी आई। कि जो चीजें दर्पण में दिखाई दे रही है वो चीजें दर्पण में है क्या? नहीं है। नहीं है, किंतु हम वो देख रहे हैं। जो बाजार में जो चीजें हैं, ये पुद्गल हैं, ये वास्तव में आत्मिक शांति के रूप हैं क्या? नहीं है। नहीं है, किंतु हम उनको क्या सोच के लाते हैं कि ये हमें सुख देगा, सत्ता देगा, अच्छा रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? संसारिक जो चीज देखने वाली थी, मिरर को हमने ज्ञान माना यहाँ आगमकारों ने। तो अगर मिरर को लाते तो मिरर के अंदर जो चीजें आ रही उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसका पिता जानता है ये चीजें मिरर के अंदर नहीं है, नहीं है। है ना? वाली को देख तो हम क्या, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो मिरर के अंदर आने वाली वस्तुओं को देख रहा है, मिरर से उसका कोई लेना देना नहीं। तो आसक्ति उसकी किसकी है, कहाँ हो रही है? मिरर में आने वाली वस्तु, जबकि वो वस्तु मिरर में है नहीं। आई नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे आई। हम ऐसा ही कर रहे हैं कि वस्तुओं के साथ हमारे आसक्ति का कारण यही है कि हमने उन पदार्थों को जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए उन पदार्थों में क्या हो रहे हैं, हम आसक्त हो रहे हैं। जय जिंद्र गुरु जी, जय जी। वो मिरर का फिर से समझाइए ना, शीशा का। देखो, एक पिता अपने बच्चे को लेकर बाजार में गया, क्या खरीदने गया? मिरर। मिरर खरीदने गया। अब मिरर आदम कट था, छोटा था, तो उसको पिताजी भी देख सकते थे और बच्चा भी देख सकता था। तो पिताजी खड़े होकर उस मिरर को देख रहे हैं बच्चा क्या देख रहा है? आकृति उसके अंदर आने वाली चीजें। उसके अंदर उसके अंदर कभी कार आ रही है,
कभी बैलगाड़ी आ रही है, कभी साइकिल आ रही है, तो वो देख रहा है ना सरला जी। इमेज देख रहा है, प्रतिबिंब देख रहा है। वो कैसे प्रतिबिंब देख देख रहा रहा है है ना लेकिन ना सरला जी, उसमें, आप जवाब नहीं दे रहे हैं आप। वो कैसे जिससे देख प्रश्न रहा है किया ना वो अगर प्रतिबिंब वो बोलेंगे नहीं सब तो फिर कार आंसर नहीं देंगे। वगैरह? वो लड़का कैसे देख रहा है लेकिन कार वगैरह उसमें, कार शीशे में? मिरर के अंदर। वो रास्ते में जा अरे रही चीजें दिखाई शीशा में देती है आने, ना। रोड पे तो आने जाने वाले आएंगे ना। हाँ, अरे दुकान पे शीशा लगा है तो बाजार की वस्तु आती जाती शीशे में नहीं आएगी क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो बच्चा उस शीशे में आने वाली वस्तु को देख रहा है, और पिता क्या अच्छा देख रहा है? की क्वालिटी, फ्रेम, पिता मटेरियल। मिरर देख मिरर रहा को है देख पूरा। रहा जी हाँ। है ना? तो ये फर्क समझ में आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, जी जी। हम क्या कर रहे हैं कि शीशे को यहाँ आगमकारों ने ज्ञान बताया, और शीशे में आने वाली चीजों को क्या बताया? पदार्थ, उद्गल, जो है नहीं, सुख के साधन नहीं। और हम क्या मान बैठे हैं उनको? सुख का साधन। हाँ, तो तो नहीं ये खरीदना फर्क है। चाहिए शीशा? इसलिए कर्मबंध हो रहे हैं कि हम शीशे में आई हुई वस्तुओं को देख रहे हैं। नहीं समझ में आया? जी हाँ। जी जी। सरला जी प्रश्न किया शीशा मैसूर नहीं वाले, खरीदना उन्होंने चाहिए वापस क्या? जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? शीशा नहीं खरीदना चाहिए? हम्म। शीशा नहीं खरीदना चाहिए? कुछ भी नहीं खरीद। अरे यहाँ खरीदने में रखने की बात नहीं, बात समझा रहे हैं कि एक कर्मबंध कैसे होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ शीशा खरीदने से थोड़ी मतलब है हमारा। गुरुजी एक आगमकार ये और समझा सवाल रहे है। हैं कि पिता और पुत्र बाजार गए, पिता ने मन में सोचा कि आज शीशा खरीदेंगे, तो पिताजी क्या देखेंगे? शीशा शीशे को देखेंगे या देखेंगे। शीशा में आने वाली वस्तुओं को देखेंगे? शीशा देखेंगे। शीशा शीशा देखेंगे। देखेंगे, शीशा देखेंगे। किंतु जी। बच्चा क्या देख रहा है? उसमें आने आने वाली 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 चीजें। चीजें। ये फर्क समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। पिताजी क्वालिटी देखेंगे, बच्चा उसमें उसके प्रतिबिंब अंदर आने देखेगा। वाली। पिताजी तो ज्ञान देख रहे हैं, मतलब शीशे को हमने अच्छा ज्ञान माना है, आगमकारों ने, अच्छा भाष्यकारों ने ज्ञान माना कि ज्ञान से वस्तु को देखें। बाजार में गए, किसी चीज को खरीदना है तो ज्ञान से खरीदें। कि शीशा लाएंगे तो अपना चेहरा देख के अपन बाल बनाएंगे, तैयार होंगे, बस इतना सा है। उसमें अच्छा। राग द्वेष जैसा कुछ नहीं। किंतु बच्चा क्या देख रहा हो? कभी कार आ रही है, कभी मोटर आ रही है, कभी गाड़ी आ रही है, तो वो उसमें उस वस्तु को, आने जाने वाली को वस्तु को क्या देख रहा है? तो ये कांच में आ रही है, कांच में है क्या वो वस्तुएं? नहीं 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 है। नहीं है। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में हाँ, आया। तो बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। कुछ और एक प्रश्न है मेरा। एक हम्म। और प्रश्न है। अभी वो कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी 7 दिन तक कंटिन्यू, तो वो कौन सा कर्म बंद होएगा? वो सामूहिक कर्म बंद होएगा क्या क्या? समुदाय क्रिया लगेगी सर। इसका सामूहिक कर्मबंध है। हाँ, किसका होएगा वही समझ में नहीं आया। क्या हो नहीं, सकता है वो? आग लगी, आग तो तेवकाय के जीवों की उत्पत्ति के हिसाब से आग लगी है, आगे से आगे बढ़ती गई, और वहां जो मकान नष्ट हुए या जो लोग मर गए, वो उनका सामुदायिक कर्मबंध हो सकता है, अच्छा अगर अच्छा। एक साथ मरे हैं तो। मतलब सो उनके उनके कर्मों के हिसाब से वो मतलब कर्म बांधे गए होंगे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत कृपा करें। समझ में आया? ऐसा उसमें माने सर के शायद उनके निकाचित कर्म होंगे, तो अनएक्सपेक्टेडली इतना हो सीरियस सकते हैं, लॉस हो गया, हो जान सकते हैं, मारी। जी, हो सकता है। मतलब शॉर्ट टाइम में निकासित बंद हो अनएक्सपेक्टेड सकता है। मेजर लॉस या जान की हानि हो गई, तो हम्म। निकाचित कर्मों का बंद हुआ होगा पहले। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जय जिनेन्द्र साहब। हम्म। जय जी ने। गुरु जी, ये पूछना था कि कर्मों का बंध है ना, जैसे स्पर्श से बद, बद से निदत और निदत से निकाचित होने में कितना समय लगता है? मतलब कितना टाइम पीरियड में ये पूरी चीजें होती है?
टाइम पीरियड की बात नहीं है, यूं तो अंतर मुहूर्त में ही हो सकता है। निकाचित तक चले जाएंगे अंतर मुहूर्त में। हाँ, जा सकते हैं। तो मतलब ये जैसे स्पष्ट में, बद में, निदत में नहीं आएगा? नहीं आएगा, डायरेक्ट निकाचित भी बन सकता है। वो तो एक जैसे प्रक्रिया बताई। मान लो कभी स्पर्श बंद हुआ, तो अगर वास्तव में परिणाम हल्के थे, बंद हो गया, किंतु बार बार उसी में राग द्वेष हंसी खुशी वापस उसी में आसक्ति भाव लाते हैं, तो वही स्पर्श बंद बद में आ जाता है। कई बार बद वाला कर्म निदत में चला जाता है, और निदत वाला निकाचित रूप में परिवर्तित हो सकता है, और कई बार डायरेक्ट निकाचित बन जाता है। मतलब ये 3 से डायरेक्ट पहले निकाचित में भी आ सकता है, लास्ट वाले हाँ, स्टेज में। निकाचित भी बन सकता है, डायरेक्ट कोई भी बन सकता है, बद भी हो सकता है, निदत भी हो सकता है, स्पर्श भी हो सकता है, निकाचित भी हो सकता है, किंतु कन्वर्ट भी होते रहते हैं। मान लो स्पर्श है, आपने वापस खुशियां मनाई, एग्जाम्पल दिए थे हमने, बहुत सारे बातचीत हुई थी इस विषय में, सेम और कर्म बार का बार उसी संपूर्ण पर चिंतन मनन करते रहे उन्हीं अद्विषयों को, तो वो स्पष्ट बंद वाला बद में आ गया। बद में भी और वापस आसक्ति के भाव गहरे होते गए, वो निदत में परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे कर्मों का स्टॉक बढ़ेगा, वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। जय सेम जिनेन्द्र कर्म सर। मतलब आगे से पीछे जा सकते हैं क्या? आगे से भी पीछे जा सकते हैं, बिल्कुल, ये भी बताया था। जय जिनेन्द्र सा, आपने अभी जो बताया था, आप सुन रहे हैं सा? जय जिनेन्द्र। अच्छा जी। आपने अभी जो बताया था कि दर्पण में बच्चा देख रहा है, तो जो प्रतिबिंब हो रहा है, वो उसको हम अज्ञान के रूप में ले सकते हैं। और पिताजी जो फिनिशिंग पॉलिशिंग दाग आदि देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वो उनका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, यानी अमूर्तित्व ज्ञान। तो बच्चा प्रतिबिंबित वस्तुओं को, जो सही ज्ञान को अखंडित रूप में देख रहा है, यानी वो दूषित है। ये हाँ सही जी, है? हाँ जी, ये सही है? जो सही मैंने समझे आप। समझा सही है? हाँ जी। हाँ, धन्यवाद। और जो आपने कहा था सपृष्ठ बंध है, वो सपृष्ठ बंध जो कहा जाता है, वो देखने से द्रव्य बंध जो कहा था, वो द्रव्य बंध हाँ, सपृष्ठ है। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद सर, कृपा। ओके। और कोई प्रश्न तो कर लें। कल हम जय जिनेन्द्र गुरुजी, एक आउट ऑफ कोर्स एक कुछ क्वेश्चन पूछना था। भगवान महावीर स्वामी के जो भव हुए, उसमें प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भव में उन्होंने कितने मास कमन किए हैं, बता सकते हैं? चक्रवर्ती के भाव में नहीं किया है, नंदन मुनि के भाव में किया। 11 लाख मास कमन किए थे नंदन मुनि के भाव में। 11 लाख मास कमन किए थे नंदन मुनि के भाव हाँ, में। वो चक्रवर्ती के भाव में नहीं किए। हाँ, नंदन मुनि के भाव में। प्रश्न किसने किया? जी सर, चंदना हाँ, जी। वो चक्रवर्ती के भाव में नहीं किए मास कमन, वो नंदन मुनि के भाव में किए, 11 लाख समथिंग। ठीक है, जी जी, धन्यवाद। क्यों किया ये प्रश्न? आज प्रवचन में महाराज सर ने होमवर्क दिया था। होमवर्क की बात नहीं आप पूछ रहे, मैं होमवर्क थोड़ी करूंगा आपका। जय जिनेन्द्र श्रावक साहब, भगवान महावीर स्वामी से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि उन्होंने सम्यक का तो पूरी तरह से सम्यक को चूर चूर कर दिए थे। जब उन्होंने कान में तेल डाला था, मीन्स शीशा डाला था, तब को कैसे चूर करेंगे? उनकी जो सम्यक थी वो चली गई थी। तब वो प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनने के पहले राजकुमार थे, तो उन्होंने कैसे सम्यक को प्राप्त किया? वो तो नए सर के भाव में सम्यक प्राप्त की थी ना। वो तो छूट गया ना वापस। नहीं, वो तो सम्यक मिथ्यात्व प्ररूपना करके वो क्षायिक सम्यक नहीं थी ना उनकी। मैं सही हूँ क्या? नहीं, ठीक है ना। चक्रवर्ती के भाव में भी उनको सम्यक दर्शन आया था, तो मुनियों के संपर्क में आने के जिनवानी श्रवण के बिना नहीं हो सकता।
हाँ, परंतु वो नरक से सीधा चक्रवर्ती बने, ऐसा कौन सा उस वक्त कर्म किया, कब किया, उसके बीच का थोड़ा पहले उन्होंने बांध रखा था ना, पहले उन्होंने चक्रवर्ती का बंद कर लिया। चक्रवर्ती के बंद का भाव नहीं आता है ना। भगवान ने पहले तीर्थंकर ने लगाकर दूसरे तीर्थंकर, हाँ उन्होंने तीर्थंकर बोलों की उत्कृष्ट आराधना की, 20 हाँ बोलों की। बीच वाले जो तीर्थंकर हैं उन्होंने हाँ ये तीर्थंकर नामकरण के 20 बोलों में से किसी ने हाँ 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने अमुक अमुक तरह से उत्कृष्ट हाँ बोलों की आराधना की। किंतु आराधना पहले की। तीर्थंकर ने और अंतिम महावीर के तीर्थंकर जीव ने 20 हाँ ही बोलों की उत्कृष्ट आराधना की, अच्छा इसलिए उनको ये सारे कर्म बंद हुए। ये अच्छा 23वें भाव में चक्रवर्ती का किया था, उसमें ही मास्कमन किए थे 11,80,645 चक्रवर्ती के भाव में नहीं किए उन्होंने, मास्कमन किए थे। उनके पहले बाद का भाव नंदन मुनि का भाव में नंदन किए थे मुनि के उन्होंने, भाव में उनके किए बाद थे। का भाव चक्रवर्ती के बाद का भाव नंदन मुनि का था, उसमें 11 लाख चिल्लर मास्कमन किए थे। मेरा सवाल, मेरी जिज्ञासा, 11,80,645 किए थे। एक मिनट, मेरी जिज्ञासा ऐसी थी, प्रश्न करो, प्रश्न करो, बातें मत करो, प्रश्न करो। मेरी जिज्ञासा ये थी कि उनको चक्रवर्ती पद मिलने के लिए ऐसा कौन सा पुण्य कौन से जन्म में किया था। नहीं आता नहीं है ना, 27 भाव के बीच में ऐसा कोई पुण्य का जन्म नहीं आता है ना। आता है ना, क्यों नहीं आता है? सिर्फ नंदन मुनि का ही आता है, और वो भी प्रिय मित्र चक्रवर्ती पहले बन जाते हैं, फिर नंदन मुनि बनते हैं। हाँ, वो तो तो कोई बात नहीं, 25वें इसमें भाव क्या में दिक्कत? बनते हैं ना नंदन मुनि तो। और भी कई भाव वासुदेव में भी बने होते हैं। उसके पहले, चक्रवर्ती बनने के पहले हाँ, वासुदेव तो बने। वासुदेव तो धर्म क्रिया नहीं करते हैं ना सा। अरे धर्म क्रिया नहीं करते, पर वासुदेव का पद तो लेते हैं ना। पद कैसे आता है, मिलता है? वो भी निदान से आते हैं। तो उसका उन्होंने तो निदान किया था, और उस हिसाब से उन्होंने विश्वभूति के जन्म में किया था, हाँ, तो उसका परिणाम तो मिला। इसी तो प्रकार ऐसे कैसे ये तो, परिणाम चक्रवर्ती का कब मिला? हाँ, है, उसका वर्णन भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी बता दे। हाँ, मेरे को वही जानना था। जब भी मौका मिले आप क्लास में बता देना। 23वां भाव था चक्रवर्ती का तो। अब प्रश्न और दूसरे प्रश्न करो। अभी तो कर्म बंद का ही स्वरूप चल रहा है ना सर? हाँ जी। उदय तो नहीं है ना, बंद का ही चल रहा है। कर्म उदय का है या बंद का? बंद का ही चल रहा है ना। अब नहीं, केवल बंद होता कैसे वो बता रहे हैं, किसी प्रश्न कर्म के बारे में नहीं चर्चा चल रही। अच्छा, कर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं है, ये कर्म ग्रंथ के हिसाब से ही है। नहीं, बंद उदय उदीना सत्ता होता है ना, तो अरे बंद बंद का उदय उदीना सत्ता तो कर्म की प्रकृति है, पहले हाँ बताया, वो भी आएगा मैटर, पर बंद होता कैसे है, क्यों होता है, वो विषय चल रहा है अभी। हाँ हाँ। टेक्निकल कर्म बात की नहीं अवस्था, चलती। ये कर्म की अवस्थाएं है ना। हाँ, ये कर्म की 4 दशाएं बताई कि कैसे होता है। हाँ, आप सभी क्या हैं कि जो चीजें किताबों में देखी हुई है ना, उसी को समझते हैं कि यही चीज होती है। जैसे कर्म ग्रंथ जिसने पढ़ रखे होंगे तो उनको वो बंद उदय उदीना सत्ता ही आता है। अरे वो तो प्रकृतियां हैं, किंतु ये प्रकृति बंद होती क्यों है, ये बात चल रही है अभी। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। केवल प्रकृतियों को पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, ये प्रकृति बनती क्यों है तब मालूम पड़ेगा ना। जय जिनेन्द्र गुरु जी। अगर अपन कोई भी प्रसंग को बार बार याद नहीं करने तो स्पर्श कर्म बंद ही बनेंगे ना, बंद में नहीं जाएंगे ना। हाँ, अगर स्पर्श बंध बंधा हुआ है और उसके बारे में बार बार चिंतन नहीं करेंगे हाँ। तो वो स्पर्श ही रहेगा, निर्जित भी हो जाता है। जी गुरु जी। राग द्वेष की परिणति अगर उसके साथ नहीं है, प्रीता हाँ। अप्रीता के भाव नहीं है, तो वो बद्ध नहीं होगा। तो राग द्वेष की परिणति है, प्रीता अप्रीता के भाव हैं, तो फिर वो कर्मबंध आगे बढ़ेगा। ये बहुत मुश्किल होता है। राग द्वेष बाद में भी आ जाता है उसी चीज को लेके, उसको रोकना कैसे? कभी भी कुछ भी कभी कैसे भी याद आ जाता है और उससे राग और द्वेष बन जाता है। जब तक ध्यान आता है तब तक बनने में कितना वक्त लगता है गुरुजी? इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि आगमकार कि भाई किसी भी चीज के प्रति राग द्वेष नहीं रखना।
दृष्टा दृष्टा के भाव रखो। हाँ जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ग्रंथकारों ने, पिताजी केवल वो हाँ दर्पण को देख रहे हैं, दर्पण हाँ के अंदर आने वाली वस्तु से उनका कोई लेना देना नहीं। उनको पता है सही कि दर्पण में ये चीजें नहीं है। हाँ सही है, किंतु हम है ना बच्चे के समान ही रहते हैं ऑलवेज, इसलिए वो उससे बचना कैसे, यानी वो बंध जाता है, इसलिए तो कितने बच्चे समय में बंध जाता है। बच्चे को अज्ञान रूप में माना है यहाँ ग्रंथकारों ने, इसलिए तो हाँ अज्ञान ही है हम। ज्ञान समझते नहीं है कि हम हम समझते हैं। स्थिति क्या ठीक है, चल रही है। ओके। रोज अभ्यास करने से ही ये चीजें सरल बनती है। आज का आज कोई कंप्लीट हो जाए मैटर, ऐसा होता तो मोक्ष चले जाते अभी हम। बार 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 इन चीजों को समझेंगे, सुनेंगे, आचरण में लाएंगे, तभी जाके ये सरलता से समझ में आएगी और आचरण में आएगी, बाकी नहीं आती है। गुरुजी, हम्म। सब्जी में ऊपर से नमक जो डालते हैं उसमें कौन सा पाप लगता है जी? आसक्ति का, रचना इंद्री, अच्छा जी। जीबान, जीबान के स्वाद का पाप लगता है। जी सचित नमक हो तो जीव हिंसा का भी। ठीक है, जल्दी प्रश्न कर लो, टाइम हो रहा है। गुरुजी, हम्म, जय जिनेन्द्र साहब। बोलिए। अभी कोई लोग एक की बात इधर उधर करते हैं, लोग चुगली खाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, उसमें भी कर्म बंधन होते हैं क्या? होते हैं। वो कौन सा होगा, बंद होगा स्पर्श से देकर तो क्या होगा वो? वो तो आसक्ति कितनी गहरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है। आपके भाव कितने बुरे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी हम्म। आप कहाँ तक सोचते हैं चुगली में, किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाने में, कहाँ नहीं तक नहीं, गलत सोचते हैं? गलत मैंने कोई किसी ने कोई एक बात कही, वही बात दूसरी जगह पहुंचती है, उल्टा सीधा होके पहुंचती है, वो ऐसे लोग कैसे ऐसे भी करते पहुंचती है, हैं कुछ ना। भी होता है, उनके भाव कैसे हैं। भाव अच्छा गहरे हैं, चाहे वो बात हुई है कि नहीं हुई है, कैसी है, सही है, गलत है, झूठ है, उससे कोई लेना देना नहीं। कहने वाले के हाँ भाव कितने गहरे हैं उसके हिसाब से उसके कर्मों का बंध। अच्छा ये निकिता जी रहे स्टेटस देख तो। अबे निकिता जी गुरुजी, पानी की मोटर चलाने से ज्यादा पाप लगता है या किसी को मतलब अपन बोले तो उससे वो सेम ही होता है क्या उससे पाप? प्रश्न क्यों कर रहे हो ये? ऐसा मुझे मतलब समझना था जनरल। नहीं नहीं, वास्तविकता बताओ, जनरल क्या है। नहीं मतलब मोटर चलाना खूब है। ये समझ ट्यूबवेल, जी। मोटर का मतलब जी ट्यूबवेल हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। टंकी में पानी चढ़ाना, जी जी तो खुद चढ़ाएं कि दूसरे से चढ़वाएं, यही है ना मैटर आपका। जी जी हाँ जी। इसमें पाप ज्यादा लगता है, यही है ना। जी जी गुरु जी। तो फिर ये बताओ कि खुद खाना बनाए उसमें पाप ज्यादा लगता है, या बाजार में होटल पे जाके खा ले उसमें कम पाप लगता है? होटल में खाने से ज्यादा पाप लगता है। क्यों? मतलब बहुत सारा खाना बनता ना गुरुजी। नहीं, बहुत सारा बनता, उससे हमारा क्या लेना है? हमने तो केवल एक थाली का ऑर्डर दिया। नहीं तो अपन वहाँ खाना खाते तो सबका तो अपने को दोष लगता ना, इतनी उनको चीजों के उनको साथ ऑर्डर में यूज देने दो, किया। उनको ही बोलने दो। आराध्या जी बताओ। जी गुरु जी, वहां पे हम्म? मतलब वो इतना वो नहीं कर पाएंगे, ध्यान भी नहीं रखेंगे जितना अपन अ, यहाँ तो अपने हाथों से हिंसा होगी ना, जी वहां तो हिंसा हो ही नहीं रही जी है, जी। डायरेक्ट थाली आ गई। दोनों बोलते में नहीं। पाप बराबर ही होगा, फिर क्या रहेगा? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ कैसे होगा, आपको क्या लगता है? तो फिर घर के सब बंद करें ये रसोड़े,
बाजार में ही खाएं, पाप जा कम लग रहा है। गुरुजी बोलो। यही चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें है देखो, कार्य खुद जी करने में ज्यादा पाप, कम पाप लगता है, दूसरों से करवाने जी में ज्यादा पाप लगता है। जी दूसरा गुरुजी विवेक से करेगा नहीं करेगा, उसमें वो यत्न रखेगा कि नहीं रखेगा, उसकी कोई जी गारंटी है क्या? नहीं है। जी गुरुजी और हम कोई भी कार्य करेंगे हम्म थोड़ा विवेक रखेंगे, क्योंकि हम तत्वों के जानकार हैं, तो कम पाप जी लगेगा। समझ गए? प्रश्न का जवाब मिला? जी जी गुरुजी हाँ मिला। मेरे यहाँ आंसर ऐसे ही आते हैं भैया, डायरेक्ट, मतलब सरलता से नहीं होते, टेढ़े मेढ़े आंसर देता हूँ मैं। धन्यवाद गुरुजी। सर जैसे एक करण एक योग का संवर करते हैं, हम्म तो फिर उसमें क्या आवाज नहीं आ एक रही? करण एक योग से संवर लेते हैं। हाँ आवाज नहीं सर, आ रही, जय थोड़ा जोर से जिनेन्द्र बोलो। सर। जोर एक से करण बोलिए। एक योग से संवर लेते हैं। हाँ जय हाँ जिनेन्द्र सर। हाँ, बोलिए जय एक करण जिनेन्द्र। एक योग से संवर लेते हैं। हम्म एक करण एक योग से संवर लेते हैं, न करेमी कायसा। हाँ, तो फिर उसमें दूसरों में करवाने का पाप लगता है। वो खुला है, वो तो पाप लगेगा ना, आपने वैसा सिस्टम से ही लिया ना। न हाँ करेमी कायसा, मतलब खुद नहीं करेंगे काया से। हाँ, एक करण एक योग से। हाँ, एक करण एक योग, हाँ तो वो पाप नहीं लगेंगे, बाकी तो जी, अनुमोदना के और करवाने के पाप खुले हैं। हाँ। हाँ, प्रश्न क्या है आपका? तो मतलब दूसरों से करवाने में पाप तो लगेगा ही, खाली एक करण लगेगा ना, एक योग आपने खुले से। ही रखा है तो लगेगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ मतलब खुद नहीं कर सकते उसमें। खुद नहीं कर सकते, बस अपना नियम वही लिया ना अपन ने, हाँ बस वही नहीं, वो पाप ही नहीं लगेगा, बाकी तो अनुमोदना का पाप भी लगेगा, करवाने का पाप भी लगेगा। और अच्छा। ये भी नहीं लगाना है तो सामयिक ले लो। सामयिक में दो करण तीन योग हो जाता है। हाँ, तो वो पाप भी नहीं लगेगा। हम्म। तो विजयेंद्र, कहीं कहीं समर में 2 करण 3 योग से भी है, नहीं ऐसा भी। नहीं, दो करण तीन योग वाला मैटर संवर में नहीं होता है। वो फिर सामयिक नहीं कर सकते, तो कुछ टाइम के लिए दो करण तीन योग का संवर कर सकते हैं। नहीं, संवर में और सामयिक में आसक्ति का फर्क है नहीं, जैसे सामयिक का टाइम नहीं मिले सुरेश और जी। करना भी चाहते हैं। हाँ हाँ सर, सामयिक बोला बोला। में और संवर में आसक्ति का फर्क है। हम्म, अगर दो करण तीन योग से सामयिक भी ले लेवे और दो करण तीन योग से संवर भी ले लेवे, हम्म। तो फिर अलग अलग का विधान अलग अलग करने की जरूरत कहाँ है? फिर आसक्ति का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा इसमें? तो जैसे पुस्तकों में लिखा तो वो कैसे उनके ध्यान में कैसे वो हम्म कहीं कहीं पढ़ा भी है, देख और सुना भी है कि ऐसे भी ले सकते हैं। नहीं नहीं आपकी नहीं, कितनी वो इसमें ठीक नहीं है। सतर्कता। वो लेते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि काल से फिर क्या लेंगे? हाँ समर लेते हैं द्रव क्षेत्र काल और भाव, बराबर से। तो काल से कितना समय लेंगे? सवर में करेक्ट। तो जब तक 3 बार नौकर सूत्र हाँ नहीं गिनेंगे तीन या बार ईश्वर का तीन बार प्रमाण। नौकार मंत्र जितने आसक्ति है, हम्म। आसक्ति का त्याग है, बाकी तो खुले ही है। तीन नौकार मंत्र गिनने में कितना टाइम लगता है? और सामयिक हम्म। में वो तो 48। 48 मिनट पूरा होना ही है। 48 मिनट पूरा होना ही है, तो यहाँ आसक्ति का त्याग ज्यादा है कि नहीं है? हम्म। तो फर्क तो है ना, इसलिए वो एक करण एक योग से हिसाब किताब बैठता है वहां। बराबर से समझ में आ गया। मतलब समझ यानी एक करण योग योग से लेना, बस वही सही इतना है। ही आसक्ति छोड़ रहे हैं आप, क्योंकि आपका समय कितना है? एक नौकार, दो नौकार, तीन नौकार, बस गिना और मैं खुला। बराबर। उसमें आसक्ति छुट्टी नहीं आपकी इतनी, भाई दो करण तीन योग से ले ले। उसमें दो करण तीन योग का मतलब क्या हो गया? मन वचन काया, तो मन आपका छूटा कहाँ है? मन तो लगा है कि मैं नौकार मंत्र गिन के जाना है मेरे को। बराबर। सामयिक में तो क्या है, सामयिक का काल पूरा आएगा तब तक बैठना ही है। हम्म। जैसे आधे घंटे का भी संवर ले सकते हैं ना। हम्म आधे घंटे का भी संवर ले सकते हैं, सामयिक नहीं कर पाए कभी। सामयिक नहीं कर पाए तो
तो आधे भी घंटे आधे घंटे का 20 मिनट का जैसे अनुकूलता और समय के अनुसार वो भी ले सकते हैं, समय की सीमा से आधे घंटे उपरांत 2 कर्ण 3 योग से संवर का पचका। आदि समय हाँ, क्या आधा बोल घंटा रहे हो? उपरांत या कुछ भी मतलब समय सीमा बांध के। अरे तो कैसे ले सकते हैं आदि समय, ये मेरे को बस समझ में नहीं आया। आधे समय नहीं कह रही हूँ, आधे घंटे का संवर कह रही हूँ मैं। हाँ समर तो लो ना, समर तो आधे घंटे का नहीं 2 घंटे का लो ना, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, आधे घंटे का वो भी 2 कर्ण 3 योग से ले सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसकी समय की फिक्स हो गई मर्यादा, ऐसा नहीं। समय की मर्यादा फिक्स हो गई। ऐसा कराते हैं क्या साधु संत? तो हम तो करते हैं, अरे आप करते हैं, कोई साधु संत कराते हैं क्या? साधु संत से कभी काम नहीं। तो फिर आप बिना गुरुओं की परमिशन के, बिना जानकारी के क्यों कर रहे हो? नहीं, वो देखा हुआ है। नहीं नहीं, अब वही देखो, आप बातें आप देखा हुआ तो कहाँ देखा? किसी गुरुदेव ने बड़ा बताया, साधु संतों ने बताया, साधु जी ने बताया, किसने बताया? वैसे नाम याद नहीं है सर, पर हम करते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको कंफर्म कर लूं नहीं एक नहीं, बार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। कोई भी कार्य धर्म आराधना बड़ों की, गुरुओं की, साधुओं की आज्ञा के अनुसार करना है ना, हाँ सर। मन मर्जी नहीं करना। गुरु जी, जैसे हम प्रवचन में जाते हैं, एक सामायिक ली हमने। अच्छा, हम प्रवचन में दूर से आ जाते हैं, रही है हमने एक आवाज। सामायिक ली, और जैसे प्रवचन लंबा चला और 2 सामायिक आने में 10-15 मिनट ही रह गए, तो हम मतलब उसमें ऐसे कर सकते हैं क्या कि एक सामायिक में एक सामायिक और मिला के 2 सामायिक के पचखान, या पूरी विधि से ही लेनी पड़ती है? विधि तो करनी पड़ती है, पर एक में उसमें एक पहले का और बाद का समय मिला के 2 कर सकते हैं। ऐसे बोल किंतु सकते हैं ना? किंतु 2 का लाभ तभी होगा जब आपने प्रत्याख्यान लिए। जैसे मान लो दूसरी समय का भी काल प्रमाण तो 48 मिनट है, किंतु अब आपने 30 मिनट और एक्स्ट्रा निकल गए और केवल अभी 10-20 मिनट और बचे, और आपने दूसरी समय का प्रत्याख्यान लिए, तो जो 20 मिनट थे उसी का फायदा मिलेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा 30 मिनट हो गए, उसमें तो वो नहीं एक समय का मिलेगा। ही फायदा मिलेगा, उपरांत वाला। अच्छा, मतलब वो एक आ जाए तो आप पाल के फिर दूसरी ले लो। पार के लेने की जरूरत नहीं है, उसको मिला के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो फायदा का उसी रेशा टाइम जो है पे, ना वो उस हिसाब से होगा। मतलब 48 मिनट होने के बाद ही ले लो दूसरी समय। उसी समय ले लो। मान लो नहीं समझ में आ रही है, मान लो अब आपको लग रहा है कि 2 समय पूरी हो जाएगी, तो फिर 2 भी ले सकते हैं, किंतु जब तक आपने नहीं ली तब तक तो एक समय के उपरांत का ही फायदा मिलेगा। अच्छा अच्छा, जैसे ही लेंगे तो फिर दूसरे समय का भी काल शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। जय जिनेन, पर विधि थोड़ी बोलेंगे, बस अपन यही बोलेंगे ना, एक समय के अंदर एक और समय का पचकाण। हाँ, ऐसा प्रत्याख्यान लेके नमोतुनम देना चाहिए। अच्छा, नमोथुनम बोलना चाहिए। जय जिनेन भाई साहब, हाँ, पर सर 10-20 हो गए प्रत्याख्यान हैं। अगर देरी से लेंगे तो जब प्रत्याख्यान लिया दूसरी सामायिक का, तो उसके 48 मिनट के बाद ही पाड़नी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं वो तो। एक 48 मिनट हो गया और उसके ऊपर 30-40 मिनट हो गए, फिर अगर मान लो 10-20 मिनट और बचे, हम मन में आया दूसरी समय ले ले जी, तो 10 मिनट बाद ही अपन दूसरी समय भी पाल भी सकते हैं। अच्छा, किंतु उसका फायदा का जो मैटर है, वो फायदा का मैटर जितना समय बचा उतने का ही मिलेगा। ओके, ठीक है। पहले वाला का समय तो एक समय के साथ ही गुजर गया। राइट। लेकिन गुरु जी कंटिन्यूटी रहती है ना सामयिक में, तो फिर कंटिन्यूटी मान फायदा रहे हैं हम, रहती वो ठीक है, किंतु आसक्ति तो थी ना कि भाई मैं जो एक ही करना है, दूसरे में तो घर जाना है या कार्य करना है, इसलिए मैं दूसरे नहीं लूंगी। किंतु वो तो ठीक है, आप वहां बैठ गए, काल निकल गया और आपको पता लगा आप 10 मिनट और बैठ जाएं, आप लालच में आए। अगर आपकी मनोदशा पहले से स्थिर होती, वर्धमान वाली होती, आसक्ति के भाव कम होते, तो 2 ही लेते ना। हाँ, और इसमें वैसा था आसक्ति नहीं। आ जाती है। अगर इसमें आसक्ति आ गई कि हम इसलिए मतलब 10 मिनट बैठ जाएंगे तो हमारी 2 समायक हो जाएगी। वो नहीं, अरे आप बात समझे, एक समय पहले क्यों ली, आप 2 क्यों नहीं ली? पता नहीं था ना, प्रवचन जैसे बहुत देर चल हाँ, जाएगा, तो जैसे कोई मतलब बीच में बोल। एक समय तक की हम आसक्ति स्थिरता रख रहे हैं, एक समय के बाद की स्थिरता और आसक्ति
वो खुल भी सकती है, रह भी सकती है, यही है, यही ना मैटर है ना। तो जब अच्छा तक गुरुजी, दूसरी समय नहीं ली, जब तक एक दूसरी समय समय नहीं ली, बोलो। एक समय चल रही है, अभी 48 मिनट का अपन को 45 मिनट की समय आ गई है। अभी अपने को लगता है कि अपन दूसरे समय एक पचक लो, तो पचक लेने से वो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? हाँ, तो फिर वो 3 मिनट के ही आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। उसको ऐसा समझ ले, मैं एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि मान लो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति महाराज साहब के पास गया कि मुझे मांसखमन करना है, आज उपवास पचका दो। तो महाराज साहब की बहुत अच्छी भावना है, उपवास पचका दिया। तो उसको पहले दिन मांसखमन का फल मिलेगा या उपवास का फल मिलेगा, बताओ? उपवास का फल मिलेगा। उपवास का फल मिलेगा। बहुत समझदार है सब। मान लो दूसरा व्यक्ति गया, उसने भी महाराज साहब को कहा नहीं महाराज साहब मुझे तो मांसखमन करना है, तो महाराज साहब ने कहा उपवास पचका दूं? नहीं नहीं, मुझे तो मांसखमन पचका दो, 30 दिन पचका दो। और उसने 30 दिन पचक लिया। तो पहला दिन है, पहले वाले व्यक्ति के भी आज उपवास है और दूसरे वाले व्यक्ति के भी आज उपवास ही है, किंतु दूसरे वाले व्यक्ति को मांसखमन का फल मिलेगा या उपवास का? समझ में आया? अब भावना वैसी थी और प्रत्याख्यान वैसा लिया। हाँ, अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपकी भावना 2 समय करने की थी तो 2 समय करते, किंतु 1 समय करने की भावना थी। अब 5 मिनट रह गए, दूसरी समय में दूसरी पचक ली, तो 2 समय का फायदा कैसे मिल जाएगा? बस वो 5 मिनट 2 मिनट जो बेच बच गए, उसी का फायदा मिलेगा। नहीं तो दूसरे समय तो पूरे 48 मिनट की आएगी ना। अरे आएगी का? 45 मिनट तो निकाल ही दिए ना आपने। वो तो पहले समय का निकला है ना, वो पहले समय का 45 मिनट निकला है ना, पहले समय का 45 मिनट निकला है। 45 पहले समय तो 48 मिनट हो गए। नहीं नहीं, 45 मिनट ही निकला है पहले समय का, और दूसरे समय, उस पहले समय में दूसरे समय पचक ली, तो क्या है? तो ठीक है ना। आप क्या मेरे को उल्टी कहानी सुना रहे हैं? तो फिर भी दिक्कत ही नहीं है ना फिर तो। अच्छा, फिर तो दूसरे समय का लाभ मिलेगा, इसमें पूछने की क्या जरूरत हो गई? अच्छा, मैं समझ रहा कि दूसरी समय को आने में केवल 3 मिनट बचे, 45 मिनट हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं पूछा। तो फिर उसमें प्रश्न का करने का तो सवाल ही नहीं था ना, आपके पास तो टाइम है। नहीं, मेरे को पूछना था लाभ का वैसे मिलेगा ना सामयिक का। लाभ तो एक समय के लिए, तब तक एक समय, दूसरी पचकी तो फिर दूसरी समय का लाभ मिलेगा। नहीं पचकेंगे तो पहले समय में दूसरी समय का लाभ थोड़ी मिलेगा। अच्छा, यही जानना जैसे मांसखमन पचकने वाले ने उपवास ही पचका तो उसको मांसखमन का फायदा नहीं मिलेगा, किंतु पहले दिन जिसने मांसखमन पचक लिया उसको मांसखमन का ही फायदा मिलेगा। जैसे मान लो आप समय करने बैठे, तुरंत 2 समय ले ली, तो पहले समय से ही 2 समय का फायदा मिलेगा। भले अभी दूसरी समय पहली समय चल रही है, किंतु आपने 1 समय ली, फिर थोड़ा समय बचा, फिर दूसरी समय ली, तो पहले समय से दूसरी समय का फायदा नहीं मिलेगा। जब समय ली दूसरी, तब से मिलेगा। नहीं, मिनट का ही मिलेगा। ठीक है सर, इसी संदर्भ में ये बोले लगभग 10:30 हो रही है भाई साहब। तो हर बार प्रश्न है। हाँ सर, इसी हाँ, संदर्भ में है कि जब हर बार एक समय ऐड करते हैं तो हर बार 2 बार नमोदरम देना अनिवार्य है ना, कैसे ही? हाँ, जब भी लें तो नमोतुनम देना चाहिए। नमोतुनम विनय का प्रतीक है, इसलिए। लोगस नहीं, लोगस नमोतुनम। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय